हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन दूंगा। स्टैटिस्टिक्स 10th क्लास का 14th चैप्टर है और प्रीवियस क्लासेस में भी हमने स्टैटिस्टिक्स का इंट्रोडक्शन देखा। स्टैटिस्टिक्स एक यूजफुल और बहुत अहम चैप्टर है जो आपको इंटर में और ग्रेजुएशन में भी काम आएगा। जो स्टूडेंट्स सीईसी और बीकॉम के प्लान कर चुके हैं उन स्टूडेंट्स के लिए स्टैटिस्टिक्स वेरी यूजफुल चैप्टर। इस वीडियो में मैं आपको जो बेसिक जो टर्म्स यूज होने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स में, मैं उन टर्म्स का आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। डाटा, फर्स्ट जो टर्म ज्यादा यूज होता है वो है डाटा। डाटा कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, न्यूमेरिकल हो या फिगर हो या वीडियो हो या ऑडियो, बट इन स्टैटिस्टिक्स वी डील विथ न्यूमेरिकल एंड फिगरेटिव इंफॉर्मेशन। स्टैटिस्टिक का मेन पर्पस होता है कि इंफॉर्मेशन को कैसे मेंटेन किया जाता है, कैसे हैंडल किया जाता है इंफॉर्मेशन को प्रॉपर वे में। उस मेंटेनेंस को बेहतर मेंटेन करने के लिए स्टैटिस्टिक्स में कुछ रूल्स, मेथड्स, फॉर्मूलाज हैं जिससे आपको कम टाइम में, फॉर एग्जाम्पल कोई कंपनी, ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें हजारों एम्प्लॉयज काम करते हैं, उन हजारों एम्प्लॉयज का आपको परफॉर्मेंस देखना है। उन हजारों एम्प्लॉयज की जो डिटेल मेंटेन की जाती है, जो रिकॉर्ड रखा जाता है, वो स्टैटिस्टिक्स के रूल्स, मेथड्स यूज करके ही रखा जाता है। तो आइए मैं आपको फर्स्ट आपको टर्म्स के बारे में बताऊंगा, जो टर्म्स यूज होने वाले, जो आपको एसएससी लेवल पे यूज होंगे टर्म्स। इस चैप्टर में बहुत अहम जो टर्म्स है वो बताऊंगा। पहले डाटा। डाटा टर्म्स आपको जो है बहुत ही फ्रीक्वेंटली सुनने में आएगा। डाटा मीन्स कोई भी अनऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन जो विदाउट फिल्टर की हुई, ना उसे असेंडिंग ऑर्डर में फिल्टर किया जाता है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में, उस इंफॉर्मेशन को डाटा कहा जाता है। और सेकंड इंफॉर्मेशन है। इंफॉर्मेशन, हम डाटा को जो मीनिंगफुल वे में हमारे पर्पस के लिए जो हम यूज करते हैं इंफॉर्मेशन, डाटा से जो हम लेते हैं इंफॉर्मेशन, उसे इंफॉर्मेशन कहा जाता है। जो हम फिल्टर करने के बाद, जो डाटा को जो फिल्टर करने के बाद जो हम डाटा लेते हैं उसे इंफॉर्मेशन कहा जाता है, जो एनालाइज्ड बोल सकते हैं। हाँ, स्टैटिस्टिक में हम यही पढ़ेंगे कि डाटा को कैसे एनालाइज किया जाता है, कैसे मेंटेन किया जाता है, कैसे कलेक्शन किया जाता है, मेथड्स, हाउ द डाटा इज मेंटेन इन बेटर वे, इन इफिशिएंट वे, so that information can be utilized in future for our better performance, for companies growth. For example, गवर्नमेंट जो सेंसस कराती है वो भी एक स्टैटिस्टिक्स ही। उस सेंसस के थ्रू गवर्नमेंट हर सिटीजन के डिटेल्स यूज करती है। और आपका यहाँ पे एग्जाम्पल, आपके लिए बेस्ट, स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट एग्जाम्पल है रिपोर्ट कार्ड, जिसे प्रोग्रेस कार्ड भी कहा जाता है। उस रिपोर्ट कार्ड को आप देखने के बाद आपको मालूम होगा कि उसमें आपका परसेंटेज, स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस, कौन से सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स को कितने मार्क्स आए हैं, उसको नेक्स्ट उसका परफॉर्मेंस कौन से सब्जेक्ट में बेटर है और कौन से सब्जेक्ट में पुअर है। ये तमाम डिटेल्स, स्टूडेंट्स कितने दिन प्रेजेंट थे, कितने दिन एब्सेंट थे, उसको किस सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट का रिक्वायरमेंट है, या परसेंटेज वाइज या आपको परफॉर्मेंस वाइज, एज पर योर रिक्वायरमेंट। जो डाटा मेंटेन किया जाता है वो स्टैटिस्टिक्स में ही मेंटेन किया जाता है। डाटा, इंफॉर्मेशन और डाटा, दो टर्म्स आप सीख चुके हैं। अभी एक जो टर्म्स आपको, जो आप सुनने में आएगा आपको स्टूडेंट्स के लिए, वो है अनग्रुप डाटा एंड ग्रुप डाटा। डाटा तो आप समझ चुके हैं, अभी नेक्स्ट टर्म है अनग्रुप डाटा। अनग्रुप डाटा के लिए मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा कि अनग्रुप डाटा कैसा है, दिखता है। यहाँ पे देखिए आप, अनग्रुप डाटा, मान लीजिए कोई टेस्ट, आपके स्कूल में कोई टेस्ट हुआ है, कोई स्टूडेंट को 10 मार्क्स, कोई स्टूडेंट को 20 मार्क्स, कोई स्टूडेंट को 30 मार्क्स। ये मार्क्स की डिटेल्स है, एक टेबल के फॉर्म में हमने इसको प्रेजेंट किया है। और एक बात मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि इंफॉर्मेशन कई फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है। पिक्टोरियल फॉर्म में, जिसे ग्राफ के तौर, ग्राफ पे पेश की, ग्राफिकली
जिसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ग्राफ में भी बहुत से टाइप्स है, हिस्टोग्राम्स, बार ग्राफ्स एंड अदर वे ऑफ रिप्रेजेंट इंफॉर्मेशन, टेबुलर फॉर्म, जिसे फ्रीक्वेंसी टेबल भी कहा जाता है, जो हम पढ़ेंगे इसमें। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, बहुत से टर्म्स हैं। आइए पहले देखते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स है, 1 मार्क्स, 10 स्टूडेंट्स, 10 मार्क्स का स्टूडेंट एक ही है। आप ये टेबल को देखिए, 20 मार्क्स एक स्टूडेंट को आए, 36 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स को आए, 40 मार्क्स 4 स्टूडेंट्स, 50 मार्क्स 3 स्टूडेंट्स, 56 मार्क्स 2 स्टूडेंट्स। इस तरह ये डिटेल्स है आपको। इस डाटा को हम जो प्रेजेंट किया जाता है, जिसे अनग्रुप डाटा कहा जाता है। और आइए यहाँ पे आपको देखने से डिफरेंस मालूम होगा। यहाँ पे है ग्रुप डाटा, ये है अनग्रुप डाटा, ये है ग्रुप डाटा। आप ग्रुप डाटा में देखिए, हमने इसको क्लास इंटरवल के टाइप में बनाया है। क्लास इंटरवल में हमने यहाँ पे डिवाइड किया है कि 10 से 20 तक जो मार्क्स है, कितने स्टूडेंट्स को आए। 2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको 10 से 20 के बिटवीन मार्क्स आए, और 25 से 40 मार्क्स के स्टूडेंट्स जो है 3 है। 3 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको 25 से 40 के इन बिटवीन मार्क्स आए। इसी तरह यहाँ पे देखिए 40 to 55, ये क्लास वाइज प्रेजेंटेशन है इंफॉर्मेशन को, ग्रुप डाटा, जिसे ग्रुप डाटा कहा जाता है। इसे क्लास इंटरवल कहा जाता है, जो हमने यहाँ पे ये फॉर्म में जो बनाया है 10 to 25। और इसको देखिए आप, यहाँ पे 10 to 25 का जो रेंज है, उस रेंज में आपको फर्स्ट जो टर्म है 10, उसे लोअर लिमिट कहा जाता है, इसे अपर लिमिट कहा जाता है। और ये जो सेकंड जो आपको दिख रहा है रो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, इसे फ्रीक्वेंसी भी कहा जाता है। फ्रीक्वेंसी मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स। ये भी टर्म्स आपको बहुत ही यूज होगा, फ्रीक्वेंसी टर्म। और जो अदर टर्म्स है आपको जो यूज होने वाले हैं, वो है मीन। मीन इज नथिंग बट एवरेज। मीन, बाय यूजिंग दिस मीन मेथड वी टेक द एवरेज। एंड नेक्स्ट मीडियन। एंड अभी एक टर्म जो आपको यूज होने वाला है, मोड। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रॉब्लम्स कराऊंगा एक्सरसाइज 14.1 में, जिसमें हमें मीन, मीडियन और मोड, इन 3 मेथड्स को यूज कर इंफॉर्मेशन का एवरेज निकालना होता है, कि कैसे हम इजी वे में वक्त की बचत करते हुए, मेन पर्पस होता है हमारा ये मेंटेन करने का, रूल्स मेथड यूज करने का मेन हमारा इंटेंशन होता है कि हम कम टाइम में, टाइम की भी बचत हो और हमारा जो वक्त है, वक्त की भी बचत हो, एनर्जी एज वेल एज इट इज वेरी सिंपल फॉर्म। द इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन सिंपल फॉर्म सो दैट एनीवन कैन सी इजीली। शॉर्ट टाइम में हमें जो इंफॉर्मेशन क्विक जो मिल जाए, उस मेथड्स को कैसे मेंटेन किया जाता है, वो हम पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 14.1 में मैं आपको पूरे रूल्स के साथ पढ़ाऊंगा। और ये इस वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक मैसेज दूंगा। किसी ग्रेट पर्सनालिटी ने कहा है कि एवरीथिंग इज ईजी इफ यू आर बिजी एंड नथिंग इज ईजी इफ यू आर लेजी। सो डोंट बी लेजी and try to learn the concepts and focus on your studies. Thank you.